हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 29/8/2022 का जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 22 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चलना पड़ेगा। तभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम डेट चल रहा है जो कि 17 नवंबर से है, तो फ्रेंड उससे पहले हम पूरे सेट का सोल्यूशन हम करवा देंगे। तो जिन भी बच्चों को एग्जाम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे पहले जो हम सेट करवाए हैं सारे का प्लेलिस्ट हम एक बना दिए हैं, उसमें सारा सेट का सोल्यूशन डाल दिए हैं हम। अब देखिए, आप लोग का मैथ आता है ना, वो 25 नंबर का आता है। रीजनिंग आता है आपका 30 नंबर का आता है। साइंस आपका 25 नंबर का आता है। और जीके प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का आता है। तो पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो बहुत जल्द साइंस भी शुरू करने वाले हैं, तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड, हम साइंस किसके लिए पढ़ाएंगे? तो जिन भी बच्चों को रेलवे का एग्जाम हो, या फिर एसएससी हो, या फिर बीएसएससी हो, या फिर बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस आता हो, सारे एग्जाम को हम कवर करेंगे। तो बोलेगा कि सर साइंस कब से स्टार्ट आप करने वाले? तो जब भी मेरा सब्सक्राइबर 1K कंप्लीट हो जाएगा तो हम साइंस स्टार्ट कर देंगे। तो जिन भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाई वन। आज का क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए। आई को आप 9 पर, जे को 10 पर, एल को आप 12 पर, ओ को आप 15 पर, एस को आप 19 पर। तो यहाँ पर +1, +2, +3 और +4। तो अगला में हो जाएगा आपका +5। तो 19 5 24, 24 में आपका एक्स आता है फ्रेंड। तो ये दोनों ऑप्शन आपका इलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आपका +1 है, +1 है, यहाँ पर आपका +4 है, यहाँ पर आपका +9 है, और यहाँ पर आपका +16 है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, अगला 5 का स्क्वायर जो कि 25। और 32 में से 25 जोड़िएगा ना बच्चे, तो आपका कितना आएगा? तो 57 आ जाएगा। तो x 57, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो कुंडली ए और बी इस प्रकार है कि ए एक कुंजी के माध्यम से एक बैटरी में संयोजित है और बी एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। उन्हें एक दूसरे के समानांतर और एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया गया है। निम्न में से किस अवधि के दौरान विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना को दिखाई देता है? ये आपका देखिए, कुंजी बंद होने के 2 मिनट बाद। नहीं बच्चे, ये आपका गलत है बच्चे। जिस समय कुंजी निकाली जाएगी उस अंतराल के दौरान, ये आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, न्यूलैंड के अटक में तत्वों के बीच आवर्ती केबल तक देखा गया, ये आपका कैल्शियम तक देखा गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ दिया जाए, तो संख्या को पहले लिखिए, तो पहले अंक में 3 जोड़ दिया जाए और इस प्रकार प्राप्त कितनी संख्या में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो, तो 3 जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे? तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। तो पहले अंक दूसरे अंक से विभाजित, तो 4 से 5 विभाज्य नहीं है बच्चे, 8 से 6 विभाज्य नहीं है बच्चे, 2 से 7 भी विभाज्य नहीं है, 2 से 4 विभाज्य है बच्चे, 3 से 6 भी विभाज्य है, तो 2 को विभाज्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य अक्ष पर स्थित होगा। अब देखिए, आप लोग का दर्पण का चिन्ह परिपाटी हम बता देते हैं, क्योंकि चिन्ह परिपाटी आपको याद रहेगा ना बच्चे, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो ये देखिए, दर्पण है, उत्तल दर्पण और इधर अवतल दर्पण। तो एफ का वैल्यू उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है, अवतल दर्पण में आपका निगेटिव होता है। यू का वैल्यू लेंस हो या दर्पण हो, दोनों में निगेटिव होता है, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, सारे में निगेटिव होता है। देखिए, भी का वैल्यू उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है, लेकिन अवतल दर्पण में जब आभासी होता है ना बच्चे, तब का
पॉजिटिव होता है, जब आभासी होता है तो पॉजिटिव होता है, और जब आपका वास्तविक होता है तो निगेटिव होता है। वास्तविक होता है ना तो आपका निगेटिव होता है। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दर्पण सूत्र। तो आपका जो कि दर्पण सूत्र होता है ना, जो कि देखिए 1/f, देखिए हम बगल में बता देते, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो u है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। अब देखिए एक मैग्निफिकेशन होता है जो m बराबर आपका v/u होता है, जो u है वस्तु की दूरी और v है प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए क्या बोला गया है, और एक और होता है f बराबर r/2। सारे फार्मूला को याद कर लीजिएगा। देखिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, तो r आपका 15 सेंटीमीटर, नहीं करते मान चिन्ह का परिपाट पालन करते हो, मुख्य फोकस स्थित होगा, तो f आपका उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है बच्चे। तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो f बराबर r/2 होता है, तो 15/2 जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि आपका 7.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अभी आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ यहाँ पर +2 हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो BLG का रिलेशन आपका DHM से है, तो B 2 पर आता है, L 12 पर आता है, G आपका 7 पर आता है, D आपका 4 पर आता है, H आपका 8 पर आता है, M आपका 13 पर आता है। तो यहाँ पर आपका +2 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका -4 हो रहा है बच्चे, और यहाँ पर आपका +6 हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते क्या रिलेशन है, जो तो JMQ है और IIW है। तो J आपका 7 में आता है बच्चे, M आपका 13 पर आता है, Q 17 पर आता है, I आपका 9 पर, W आपका 23 पर। तो यहाँ पर +2 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका -4 हो रहा है, और यहाँ पर आपका +6 हो रहा है। तो सेम रिलेशन है, तो यहाँ पर देखेंगे सेम रिलेशन किस में है, जो तो C से +2 की जगह तो आपका E आएगा, N से -4 की जगह तो आपका J आएगा, और S से +6 की जगह तो आपका N आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न किन धातुओं की अभिक्रियाशील हाइड्रोजन से अधिक होती है। अब देखिए अभिक्रियाशील धातु तो आपका देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, फेरस, बोलते बच्चे टीन, एसएन, पीबी, लेड, और इधर हम लिख देते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपर, ठीक है, और आपका मरकरी Hg, ठीक है, और Ag सिल्वर और Au गोल्ड। तो इधर सबसे अधिक अभिक्रियाशील यही है, अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अधिक क्रियाशील। अब देखिए क्या बोला, निम्न अभिक्रिया हाइड्रोजन से अधिक है, तो हाइड्रोजन से अधिक देखिए आपका ऑप्शन हटिए, तो हाइड्रोजन से कम आपका Cu, Hg, Ag, Au है। तो यहाँ पर देखिए Au है तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए बच्चे। यहाँ पर Ag है तो ये भी आपका नहीं होगा बच्चे। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, Hg है तो ये भी नहीं होगा बच्चे। तो यहीं पर होगा, देखिए हाइड्रोजन से Mg है, Sn है, Pb है, Ap है, Na है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इस सारे को आप याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब देखिए यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन का वक्रपीठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपीठ का क्षेत्रफल होता है ना, देखिए बेलन का जो कि आपका वॉल्यूम होता है ना, πr² होता है, और बेलन का वक्रपीठ, अब देखिए बेलन का जो कि वक्रपृष्ठ होता है ना बच्चे, वो 2πrh होता है, वक्रपृष्ठ जो कि आप 2πrh होता है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है ना, जो कि आप लोग का क्या होता है 2πr इंटू r प्लस एच,
आर प्लस एच। ठीक है, इस सारे फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। अब क्या बोला है, वक्र पृष्ठ बोला है, तो वक्र पृष्ठ आपका 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पर आर आपका 40% दिया, आर आपका 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए। तो आर आपको प्लस 40% है और ऊंचाई आपको, सॉरी, आर आपको 10% है बच्चे, और आपको प्लस 10% है और ऊंचाई आपको माइनस 40% है। तो इसको ए बी रूल से बना दीजिए। तो ए बी रूल आपका क्या होता है, तो एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटा 100 होता है। जहां पॉजिटिव है पॉजिटिव लिखे, जहां निगेटिव है वहां पर आप निगेटिव लिखिए। तो 10 माइनस 40 और माइनस 40 गुने 10 बटा 100 होता है बच्चे। तो 0 0 0 0 कैंसिल, तो 4, तो ये माइनस 30 और माइनस 4, तो कितना, माइनस 34% माइनस आया। तो इसका मतलब कमी हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से किस भाषा को भारत सरकार ने वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? ये आपका संस्कृत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि किसी धनराशि को यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, तो यानी कि प्रिंसिपल का रिप्लेस करना है टी के साथ, एम वर्षों को यानी कि टाइम को एम के साथ रिप्लेस करना है, और पी ब्याज दर को निरूपित करता है, यानी कि रेट को आपको पी से निरूपित करता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निम्न में किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या होता है बच्चे, पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 टी माइनस 1 होता है। तो जो जो रिप्लेस करना रिप्लेस कर दीजिए। तो पी को हम लोग टी से रिप्लेस करते, तो यहाँ पर लिखे टी, 1 प्लस आर को हम लोग पी से रिप्लेस करते, तो पी बटा 100, और टाइम को हम लोग एम से रिप्लेस करते हैं, और माइनस 1, तो यहां पर लिखिए माइनस 1। अब देखिए, इधर टी अंदर में गुना होगा बच्चे, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस पी बटा 100 पावर एन माइनस टी हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना खलेशन का उत्सर्जन का एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, वर्ग के समय निम्न कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर देखिए बच्चे, सभी कोण बराबर हो, तो यहां पर ये आपका वर्ग है, तो वर्ग का सभी कोण 90 डिग्री का होता है, जो ये आपका करेक्ट है बच्चे। सभी भुजाएं समानांतर होती है, तो यहां पर हम डॉटफुल में है। ठीक है, ऑप्शन में आगे पढ़ते, विकर्ण बराबर होते, तो विकर्ण एकदम बराबर होता है बच्चे, तो ये भी आपका सही है। सभी भुजाएं बराबर होती, एकदम सही है बच्चे। ए भी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन को इस तरह से मैनिपुलेट किया है ना, कि आप देखिए, ए तो एकदम 100% सही है, सी 100% सही है, डी 100% आपका सही है। तो कोई भी ऑप्शन में देखिए ए सी डी किया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम बी को सही मानते हैं, तो ए सी क्या है, ए सी, लेकिन डी भी तो सही है ना बच्चे, यहाँ पर ए बी क्या, तो ये दोनों भी तो सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, मीनू अकेला किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकती है, तो मीनू किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है। सीमी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में, सीमी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है। यदि राज उनके साथ कार्य में शामिल होता है, तो मीनू प्लस सीमू प्लस राज, ठीक है बच्चे, तीनों शामिल होता तो वो तीनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। तो राज को अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब देखिए, तीनों कैल्शियम आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 48 हो जाएगा बच्चे। तो 16 48, 12 4 48, और यहाँ पर हो जाएगा 12। तो आपका मीनू 3 दिन, सोमू 4 दिन, और राजू आर इक्वल टू 12 हो गया। तो राजू हो गया 5 दिन बच्चे। अब देखिए,
तो राज को अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो टोटल वर्क आपका 48 है और राज कितना यूनिट काम कर रहा है? तो 5 यूनिट कर रहा है, तो 48/5 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिए गए बारंबारता का माध्यिका ज्ञात करना। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको CF निकालना जरूरी है बच्चे। तो यहाँ पर निकालिए CF, ठीक है। तो CF निकलता कैसे? तो सारे को जोड़कर हमको CF निकलता है। तो 10 है, 10 में से 8 जोड़िएगा ना बच्चे तो आपका 18 आता है। अब 18 में से 7 जोड़िएगा तो 18 7 25 आता है। अब देखिए 25 में से 9 को जोड़िएगा ना तो आपका कितना आता है? तो 34 आता है। हाँ, और 34 में से 12 को जोड़िएगा तो आपका 46 आता है बच्चे। तो ये आपका CF का वैल्यू आता है। तो n का वैल्यू आपका 46 आया, लेकिन हमको n/2 का वैल्यू निकालना है तो आपका 23 आ जाएगा। अब देखिए माध्यिका वर्ग का मतलब होता है या फिर 23 आना चाहिए या 23 से 3 से बड़ा आना चाहिए। तो 23 तो है नहीं, तो 23 से बड़ा आपका 25 है। तो ये आपका माध्यिका वर्ग होता है। ये आपका माध्यिका वर्ग होता है। माध्यिका वर्ग ये आपका लोअर लिमिट होता है, ठीक है बच्चे। ये दोनों का डिफरेंट आपका हाइट होता है, जो कि हाइट आपका 10 है। अब देखिए अब माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? तो माध्यिका बराबर आप होता है L प्लस n/2 माइनस CF और बटा F और गुने H होता है। L आपका 20 है बच्चे, n/2 आपका 23 है। CF जो कि आपका होगा ना माध्यिका वर्ग, उससे ठीक पहले वाला को लेना जो कि आपका 18 है, और F लेना है माध्यिका वर्ग वाले का बारंबारता जो कि आपका 7 है, और H आपका 10 है। अब देखिए 20 प्लस यहाँ पर 5 गुने 10 और बटा 7 हो गया बच्चे। तो देखिए 50 हो गया और 140 50 190/7 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। माध्यिका बहुलक से बहुत क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है। तो आपका पावर आपका 200 वाट दिया हुआ है बच्चे, और देखिए वोल्टेज आपका 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना? प्रवाहित होने वाली धारा। तो आप लोग का एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, P बराबर V/I होता है बच्चे। तो P का वैल्यू आपका 200 वाट और V का वैल्यू 220 इंटू I। तो I बराबर हो जाएगा 200 और बटा 220 इज इक्वल टू I। 0 0 काट दीजिए और यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा बच्चे। इसको जब डिवाइड कीजिएगा ना तो 0.91 एम्पियर जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आपको चेंज करना है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए अब 28 है, डिवाइड कीजिए तो डिवाइड 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12 करना है इज इक्वल टू 6 गुने 8। तो 7 चौ 28 12 चौ 48 इज इक्वल टू 48। तो RHS बराबर LHS, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए तो आपका करंट अफेयर है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। तो शर्त में क्या बोला? यदि पहला घटक एक प्रतीक है, तो प्रतीक तो नहीं है ना बच्चे, ये तो आपका संख्या है, वो भी आपका विषम संख्या। तो पहला आपका गलत शर्त है। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है तो ये सर्टिफाई कर रहा है, अब आगे देखेंगे। और अंतिम घटक एक सम संख्या, ये भी सर्टिफाई कर रहा है, तो सेकंड सर्टिफाई कर रहा है। अब थर्ड वाला को देखेंगे, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हो तो नहीं बच्चे, अब एक ही सर्टिफाई कर, तो इसी को देखेंगे क्या बोल रहा है। तो पहले और अंतिम घटक को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो पहले अंतिम को, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कौन सी नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वरी से निकलती है और सांगली से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के हमसलादीवा में बंगाल की खाड़ी समुद्र में मिल जाती है? आपका कृष्णा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा।
अब देखिए निम्न में से कौन सा शब्द वास्तविक राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हैं? ये आपका स्थिर मूल्य पर जीडीपी, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः इतना दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें से पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है और तीसरे दिन कार्य करता है और फिर इस चक्र को कार्य को पूरा होने तक जारी रखता है। तो इस प्रकार कार्य को होने में कितना दिन लगेगा? तो देखिए बच्चे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो पी आपको 9 दिन में कर रहा है, क्यू आपको 18 दिन में कर रहा है और आर आपको 12 दिन में कर रहा है। तो 9 18 12 का आपका एलसीएम 36 हो जाएगा बच्चे। तो 9 चौ 36, 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को लैंग्वेज को आपको अच्छे से रीड करना है। तो क्या बोला, जिसमें से पी ने पहले दिन कार्य किया, तो पहला दिन कितना 4 यूनिट काम होगा एक दिन, ठीक है, पहले दिन कार्य किया। क्यू ने दूसरे दिन, तो दूसरे दिन आपका 2 यूनिट और तीसरे दिन आर ने, तो यानी कि 3 यूनिट। तो पूरा आपका 3 दिन कार्य हुआ बच्चे। और काम कितना हुआ 4 2 6 3 9, यानी कि 9 काम आपको 3 दिन में किया बच्चे। और टोटल काम आपका कितना 36 है। तो 36 काम लाने के लिए 9 में से 4 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 36 चलाएगा। तो दिन में भी तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 4 तिया 12 दिन आपका हो जाएगा। 36 काम 12 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 9 मई 2016 को सोमवार था, तो 2 सितंबर 2016 को सप्ताह में कौन सा दिन था? तो यहां पर देखिए 2 मई 2016 को आपका सोमवार था, तो 2 सितंबर 2016 को आपको कौन सा दिन होगा? तो अब देखिए इसमें कितना जुड़ा, तो साल तो सेम है बच्चे। अब देखिए आपका मंथ अथी हो रहा है, जुड़ रहा है, तो मंथ कितना जुड़ रहा है? अब देखिए 2 मई है, तो मई के बाद आपका मई में देखिए 2 दिन तो निकल गया, मई होता 31 दिन का, तो शेष कितना बचा? तो 29 दिन आपका शेष बचा बच्चे। देखिए मई आपका 31 का होता है ना, तो आपका 2 दिन निकल गया, तो 29 दिन शेष बचा। जून देखिए, जून आपका कितना 30 दिन का होता है बच्चे, तो 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 2 बचेगा। जुलाई, जून के बाद जुलाई आता है बच्चे, जुलाई आपका 31 का होता है, और जब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 3 आ जाएगा। अब देखिए अगस्त, अगस्त भी आपका 31 का आता है बच्चे, जो कि 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका शेषफल 3 बचेगा। अगस्त के बाद सितंबर, तो सितंबर में हमको 2 तक ही लेना बच्चे, तो शेषफल आपका 2 बचेगा। तो इसमें शेषफल आपका 1 बचेगा। अब देखिए 3 2 5 3 8 2 10 1 11, तो 11 में 7 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो शेषफल आपका 4 बचेगा। और सोमवार में 4 को जोड़ना बच्चे, तो सोमवार के बाद आता है मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 4 है, 50 है और 6 है, 2 है, 18 है और 4 है। तो हम क्या बोले थे, पहले आप जोड़िए, तो 100 10 हो गया, एक बार आप घटाइए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, एक बार स्क्वायर भी कीजिए तो 416, और यहाँ पर कीजिएगा 6 छक्का 36। अब देखिए इससे आप दिमाग लगाए बच्चे, इसमें भी वो चीज कीजिए, तो पहले घटाइएगा तो आपका 2 बचेगा बच्चे, और यहाँ पर जब जोड़िएगा ना तो आपका कितना 6 बच जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा और यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक चीज स्ट्राइक आप लोग को करना चाहिए, वो ये दोनों का जोड़ करके डिफरेंस जो घटा रहे हैं ना, तो आंसर आपका आ रहा है, बीच वाला आपका निकल रहा है। तो 16 प्लस 36 आपका 52 होता है, 52 में से 2 घटेगा तो आपका 50 बचेगा बच्चे। तो हम कर क्या रहे हैं, तो अगर कोई संख्या ए बी सी है तो हमें ए के स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, ठीक, माइनस, और हम ए माइनस सी कर रहे हैं तो बराबर बी हमको प्राप्त हो रहा है बच्चे। तो सेम कंडीशन इसमें भी फुलफिल हो रहा है फ्रेंड। तो अब ऑप्शन में हम देखेंगे, तो 15 के कितना 225 होता है, 3 का आपका 9 होता है, तो
तो देखिए, तो कितना, देखिए इसमें तो आपका नहीं हो रहा है ना, यहां पर सर्टिफाई कर रहा है। अब देखिए बच्चे, इसको हम जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 5 14, हाथ में 1 2 1 3 और 2, और देखिए इसको डिफरेंट घटाएंगे तो 2 2 2, यानी कि देखिए 222 आ रहा है, लेकिन यहाँ 162 है। देखिए दोनों में सर्टिफाई कर रहा है, लेकिन ऑप्शन सर्टिफाई नहीं कर रहा। अब अलग हम दिमाग लगाएंगे, तो अलग दिमाग हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 6 4 10 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का ये आधा है बच्चे, 4 2 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 का आधा आपका 18 होता है बच्चे। तो यहाँ 15 3 18 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है बच्चे, 324 का आधा 162 होता है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। अब समझिए, दोनों में सर्टिफाई करने के बाद ऑप्शन में भी उस टाइप से बनाया ही नहीं गया था, तो ऑप्शन को भी एक बार रीचेक करना आपके लिए आवश्यक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और सॉरी a प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस सी का होल स्क्वायर और बटा 2 इज इक्वल टू आपका b प्राप्त हो जाएगा बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इनमें से कौन सा पहला विश्व बैंक समर्थित अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम है जिसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ये आपका नई मंजिल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि सब एबल्ट के सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेगी, तो यहां पर देखिए ए बी डी यू सी टी, अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना बच्चे, तो ए हो गया, बी हो गया बच्चे, सी हो गया और डी हो गया, यू हो गया, टी हो गया, और बाद में आपका यू हो जाएगा। तो देखिए, तो अब देखिए, अब बोला है ना कि स्थान अपरिवर्तित रहना चाहिए, मतलब कि सेम स्थान रहना चाहिए बच्चे, पहले ए था बाद में भी ए आया, तो इनकी सेम स्थान है, तो बी था इसमें भी बी है, इसमें भी सेम स्थान है, डी था लेकिन सी हुआ, तो ये तो सेम नहीं है ना बच्चे, यहाँ पर यू है डी है, ए भी सेम नहीं है, सी है टी है सेम नहीं है, टी है यू है सेम नहीं है, तो दो ही वो सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, तो आपको दो चीज का ध्यान रखना है, पहला आपको रास्ता और सेकंड में आपको वरीयता देखना है। तो हम वरीयता को कैसे देखेंगे, तो देखिए वरीयता में फर्स्ट में हम ग्रेटर देन या फिर लेस देन, सेकंड में लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, थर्ड में लेंगे हम लोग इक्वल टू का। अब देखिए हम देखते हैं भी से जी की ओर, तो भी आपका यहां पर है, जी आपका यहां पर है, तो देखिए रास्ता है, लेकिन यहां पर रास्ता आपका ब्लॉक हो रहा है बच्चे। अब बोलेगा कि सर ये रास्ता कैसे होता, तो हम लोग इधर जा रहे हैं ना, तो इधर के अगर होता ना तो ये आपका सर्टिफाई कर जाता, लेकिन ये तो अपोजिट किया ना, तो रास्ता आपका ब्लॉक हो रहा है बच्चे, तो पहले आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए जेड से डब्ल्यू की ओर, तो जेड कहां पर है, तो जेड यहां पर है और डब्ल्यू यहां पर है, तो ये तो रास्ता यहीं पर ब्लॉक हो रहा है ना बच्चे, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो हमको रास्ता इधर मिलना चाहिए, तो यहीं पर ब्लॉक हो रहा है, तो सेकंड में आपका गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, दोनों में से कोई आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, का उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है, तो देखिए रसोई अपशिष्ट को जो कि बच जाता है ना, उसे हम कंपोस्टिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस हार्मोन को, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, तो ये आपका इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। अब देखिए, अतिरिक्त मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सी मौद्रिक उपाय लागू किया जा सकता है, तो रेपो दर घटता है, एसएलआर घटता नहीं बच्चे, ये दोनों चीज आपका गलत है बच्चे, रेपो दर आपका नहीं घटता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो। अब देखिए बच्चे, भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग का 8 अगस्त
1942 को शुरू स्टार्ट हुआ था बच्चे 1942 को। अब देखिए असहयोग आंदोलन आप लोग का 1 अगस्त 1920 को। अब देखिए भारतीय स्वशासन आंदोलन जो कि आप लोग का 1916 से 18 तक। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था बच्चे, जिसे हम लोग नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। एकदम सही बच्चे। धोवन सोडा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए हैं। अब देखिए इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ये भी आपका सही है बच्चे, दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक निर्णय उसके बाद में 2 कथन 1-2 दिए गए हैं। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और सही विकल्प को चयन करना है। तो देश एस के कई शहरों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शहर के बीच केवल हाइब्रिड कारों को चलाने की अनुमति है। इसका अनुसरण करते हुए देश एम ने भी इसे कुछ टियर 1 शहरों को लागू करने का निर्णय लिया है। तो ये आपका निष्कर्ष दिया हुआ है। अब देखिए कथन में देखिए बच्चे, देश एस के विपरीत देश एम के अधिकांश टियर 1 शहरों को सार्वजनिक परिवहन अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है। नहीं बच्चे, ये तो गलत होगा ना बच्चे। देखिए हाल ही में रिपोर्टर के अनुसार इस देश एम में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण परिवहन ट्रक और दोपहिया वाहन है। ये भी आपका गलत होगा बच्चे, दोनों गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध इतना ओम है। समान पदार्थ से निर्मित किंतु 2L लंबाई और 4A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिए बच्चे इसमें बोल रहा है ना आप लोग को क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध इतना समान पदार्थ से निर्मित किंतु 2L लंबाई और 4A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर देखिए R बराबर आप लोग का रो L बटा A होता है बच्चे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्या बोला, क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए आपका यहाँ पर R गुने यहाँ पर देखिए आपका कितना है 2L और 4A, तो 4A हो जाएगा जो कि 1/2 हो जाएगा। और R का वैल्यू आपका कितना 0.2 दिया हुआ बच्चे, तो यहाँ पर 0.2 कर दीजिएगा ना, तो 2/10, तो 2 कैंसिल था 1/10, जो कि आपका 0.1 हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित पंच चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 15 है, 21 है, 33 है, 51 है और 75 है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर आपका 2 12 है, यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है आपका, तो 8 है और 1 18 24 और यहाँ पर 30 हो जाएगा, जो कि आपका 105 हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी। इससे पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? तो देखिए 20 पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा 120/100, और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई तो 130/100। तो 1 2 3 4 शून्य, तो 1 2 3 4 शून्य। अब देखिए 13 4 52 और गुने 12 और शून्य क्या होगा 3 शून्य, तो 1 2 3 शून्य। तो अब देखिए यूनिट डिजिट से ही आपका आंसर चलेगा, 2 दूनी 4, तो आपका 624 पर 000, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। अब देखिए एक टाइप से और एक क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, जो मेथड है आपका रेशियो मेथड। अब देखिए रेशियो मेथड से क्या 20% की वृद्धि हुई तो 20 का फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, तो 20/100 बच्चे, तो यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। तो 5 की चीज वृद्धि करेंगे तो 6 होगा, और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि, तो 30% का फ्रैक्शन हम 30/100 करेंगे, तो 0 से 0, तो यानी कि 3/10, तो 10 की चीज वृद्धि करें तो 13 हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, 13 का 78। किसी गांव की जनसंख्या इतना थी, इससे पहले वर्ष इतना पढ़ेंगे, दूसरे वर्ष इतना पढ़ेंगे, वृद्धि हुई तो 2 वर्ष बाद, यानी कि 78 का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 4 पर
कितना शून्य है, 5 शून्य है। ये 50 का वैल्यू है और हमको 78 का वैल्यू निकालना है बच्चे। तो 1 0 से काट दीजिए और 8 5 40 होता है। अब 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 64, हाथ में 6 और 8 से 56 और 6 62 पर 3 शून्य, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि पहला घटक एक प्रतीक है तो पहला घटक एक प्रतीक है तो नहीं बच्चे, पहला घटक तो एक संख्या है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा बच्चे। यदि पहला घटक एक विषम संख्या, पहला घटक एक विषम संख्या सर्टिफाई कर, और अंतिम घटक एक सम संख्या, अंतिम घटक एक सम संख्या, ई सर्टिफाई कर रहा है बच्चे। तो सारे शर्त को पढ़ना जरूरी है बच्चे। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक एक पूर्ण वर्ग है तो नहीं बच्चे। तो अब इसमें क्या बोला है, तो इन दोनों कूट को आपस में बदल देना चाहिए, पहला और अंतिम को चेंज कर दीजिए। तो 8 का कूट क्या है, तो 8 का कूट आपका m है, तो पहला में आपका m होगा बच्चे। और 5 का कूट क्या है, तो 5 का कूट आपका c है, लास्ट में आपका c होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के पंचचिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर 3 है, 8 है, 14 है, 30 है और 58 है। तो यहाँ पर 5 है और 6 है, और यहाँ पर कितना हो गया, तो आपका 16 हो गया बच्चे। अब देखिए, अब यहां पर एक मेथड से और इक्वेशन बन रहा है बच्चे। देखिए, अब देखिए, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 हो रहा है बच्ची, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 और माइनस 2 हो रहा है। तो अगला मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 हो रहा है, यानी कि एकांतर सीरीज का क्वेश्चन है बच्ची। तो 8 दूनी 16, हाथ में 1, 11 प्लस 2 यानी कि 118 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सीना अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और दक्षिण की ओर 9 मीटर चलती है। तो पहले आप लोग को डायरेक्शन हम बता देते हैं। तो इधर आपका उत्तर होता है, और इधर आपका दक्षिण होता है, और इधर आपका पूरब होता है बच्चे, और इधर आपका पश्चिम होता है। और मतलब कि आप लोग का एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है कि किस सुबह के समय तो आपको पूरब दिशा से लेना है, शाम के समय तो पश्चिम दिशा से लेना है, यानी कि सूरज जो कि सुबह में उगते हैं ना, वो पूरब दिशा में, इसलिए पूरब लेते हैं, और डूबते हैं पश्चिम की ओर, इसलिए पश्चिम लेते हैं बच्चे। ठीक है, अब देखिए, सीना अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और दक्षिण की ओर 9 मीटर चलती है। तो दक्षिण की ओर अपार्टमेंट है इसका, 9 मीटर दक्षिण की ओर चलती है बच्चे। वहां से वह दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है। आगे बढ़िए आप, वह पुनः दाएं मुड़ती है और 38 मीटर चलती है। तो दाएं मुड़ती है और 38 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है। तो दाएं मुड़ती है और 43 मीटर, तो फिर यहीं पर वो पहुंच जाएगी बच्चे। आगे बढ़िए, वह पुनः दाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है, तो 38 से छोटा बनाएगा 12 मीटर। आगे बढ़िए, वह पुनः दाएं मुड़ती है और 26 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 26 मीटर चलती है। तो देखिए बच्चे, यहां पर मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया, तो फिगर हम फिर से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सीना अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और दक्षिण की ओर 9 मीटर। तो अपार्टमेंट से बाहर निकल ली और दक्षिण की ओर 9 मीटर, वहां से वह दाएं मुड़ती है बच्चे। तो दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है। आगे बढ़िए, वह पुनः दाएं मुड़ती है और 38 मीटर चलती है। तो दाएं अभी इधर हो जाएगा, 38 मीटर चलती है। फिर वह फिर वह दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है, तो अभी यहां हो जाएगा 43। वह पुनः दाएं मुड़ती है और 12 मीटर, तो 12 मीटर आपका दाएं ना, तो यहां हो जाएगा बच्चे। ठीक है, 12 मीटर। आगे बढ़िए, वह पुनः दाएं मुड़ती है और 26 मीटर, तो दाएं मुड़ती है और 26 मीटर, तो दाएं आपका यहां हो जाएगा 26 मीटर। आगे बढ़िए, वह पुनः बाएं मुड़ती है और 17 मीटर, तो 26 से बाएं
मूर्ति है और कितना 17 मीटर, तो बाएं इधर हो जाएगा 17 मीटर। ठीक है, आगे बढ़िए। वह पुनः बाएं मुड़ती है और 12 मीटर, तो बाएं मुड़ेगी और 12 मीटर, तो यहां हो जाएगा और बिंदु ए पर पहुंच जाती। बिंदु ए सीना के अपार्टमेंट से कितना दूर है, तो 14 मीटर दूरी है बच्चे, और पश्चिम की ओर, जो कि अपार्टमेंट से पश्चिम की ओर है 14 मीटर है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए शुतुरमुर्ग के अंडे का माप कितना होता है, तो 170 mm गुने 130 mm, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नीचे दी गई सर्वसम कौन सा नियम सत्य, तो अब देखिए एक बार आप लोग को फार्मूला रिवाइज हम करवा देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक का स्क्वायर माइनस सेक का स्क्वायर, कॉसेक का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है बच्चे। कॉसेक का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू आपका होता है साइन बटा cos थीटा होता है, और एक cot थीटा होता है बच्चे, जो कि आपका cos थीटा बटा साइन थीटा। इतना फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए cos का स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, तो एक होता है, ये आपका सर्टिफाई करेगा। sec का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक होता है, sin स्क्वायर cos स्क्वायर एक होता है, लेकिन tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर एक नहीं होता है बच्चे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि गलत बोला था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है, तो ये आपका कांच का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्या इतना का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो अब देखिए ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आप गुणनखंड निकालना स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं बच्चे। यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखिए यहाँ पर एक 5 है, तो 5 से जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना बच्चे, 1 से कीजिएगा तो आपका 25 आएगा बच्चे। अगर हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका 50 आएगा, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना 75 आ जाएगा बच्चे, और 25 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 100 चला आएगा। तो अब देखिए इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 5 आएगा बच्चे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 10 आएगा बच्चे, 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 15 आएगा बच्चे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 20 आएगा बच्चे। ठीक है, अब देखिए 1 से कीजिएगा तो 25 आएगा, तो यहाँ पर तो 0.5 है, तो 0.5 किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा नहीं आएगा बच्चे डबल 0 आ सकता है, तो 5 का स्क्वायर तो होगा ही नहीं बच्चे। तो पहले हम ये दोनों ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। अब आगे बढ़िए। अब देखिए 3 का स्क्वायर एगो 3 है, तो इनकी 3 का स्क्वायर एगो 3 है, तो 3 का 3 होता और 3 का स्क्वायर 9 होता। अब देखिए एक बार आपको विभाज्यता के नियम हम अच्छे से आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए 2 का विभाज्यता के नियम है कि जिसका इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 आता है ना बच्चे, वो 2 से कट जाता है। 3 का है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगा। अब देखिए 4 का विभाज्यता का नियम है कि इकाई और दहाई अंक, अगर वो संख्या 4 से कट रहा है तो संख्या 4 से कट जाएगा। और 5 का है कि इकाई स्थान पर 0 या 5 आएगा ना तो संख्या 5 से कट जाएगा। और 6 का है कि 6 किसका भाज्य संख्या, तो 2 और 3 का भाज्य संख्या, तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वो संख्या 6 से कट जाएगा। और 8 का है ना कि इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों अंक, अगर वो संख्या 8 से कटेगा तो वह 8 संख्या 8 से कट जाएगा। 9 का है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 9 से कटा तो संख्या 9 से कट जाएगा। अब देखिए 10 का है कि इकाई अंक पर 0 आएगा ना तो संख्या 10 से कट जाएगा। 11 का कि अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट, या फिर 0 या फिर 11 का मल्टीपल आएगा ना तो वह संख्या 11 से कट जाएगा। एक बार हम सारे विभाज्यता के नियम को आप लोग को रिवाइज हम करवा दिए। तो अब देखिए एक चीज और है बच्चे, अगर कोई संख्या 3 से कट रहा है ना तो वो संख्या 9 से कटेगा। जरूरी नहीं है कोई संख्या 9 से कटवे करेगा, लेकिन अगर कोई संख्या 9 से कट रहा है ना तो 3 से एकदम कंफर्म है कि कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए
यहाँ पर देखिए, 12 दो 14 और 5 19 8 27, यानी कि संख्या 9 से कट रहा बच्चे, इसलिए 3 का स्क्वायर होगा बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अब एग्जाम में इसी टाइप से आप बनाइएगा, फास्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर आपका है 12 है, 9 है और 4 है, 25 है और आपका 5 है। तो पहला आप जोड़िए, तो 12 4 16, एक बार आप घटाइए तो इनकी 8 हो गया। 12 का स्क्वायर 144 होता है बच्चे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, एक बार मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो 12 4 48 होता है बच्चे। अब इतना में दिमाग आपको लगाना है बच्चे, तो आप कैसे लगाइएगा, तो यहां पर देखिए, अब देखिए अब देखिए बच्चे, यहां पर बीच में आपका स्क्वायर रूट है जो कि 9 3 का स्क्वायर रूट है, और यहां पर भी 25 है जो कि 5 का स्क्वायर रूट है। अब देखिए ऑप्शन में देखिए, यहां पर 12 है जो कि किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, 16 है जो कि 4 का स्क्वायर रूट है, 12 है किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, 10 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए एक ही का स्क्वायर रूट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि द्विघात समीकरण इंधन के मूल समान है तो पी का मान क्या होगा, तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, आप लोग से पूछा जाता है मूलों का योगफल क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब देखिए ए एक्स क्यू, अब देखिए एक सेकंड बच्चे, अब देखिए एक टाइप के और क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू आपका सी बटा ए होता है बच्ची, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू आपका माइनस डी बटा ए होता है बच्चे, अल्टरनेट करके होता है, पहला में निगेटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में आपका निगेटिव, तो बी सी डी ए तो सारे में है, ठीक है, आप याद भी अच्छे से कर लीजिएगा। अब एक टाइप के और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहता है और बोलता है कि द्विघात समीकरण क्या होगा, तो इसका जो कि होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और एक आपका दिग्विजय का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि डी अगर 0 से बड़ा है बच्चे तो मूल आपका वास्तविक और असमान होता है, असमान, और अगर वैल्यू आपका डी का बराबर है तो वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और समान। अगर आपका वैल्यू डी का 0 से छोटा है बच्चे तो आपका इमेजिनरी रूट निकलता है, तो इस सारे चीज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद कर लीजिएगा, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन मतलब कि नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें क्या बोला है कि मूल समान है, तो समान है तो डी बराबर 0, डी बराबर होता क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका होता है, तो ई आपका ए हो गया, ई आपका बी हो गया, ई आपका सी होता है बच्चे, तो यहाँ पर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 2p हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4p स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर a आपका हो जाएगा 2 माइनस पी, और यहाँ पर c हो जाएगा हो जाएगा आपका कितना माइनस p प्लस 1 होगा बच्चे, तो यहाँ पर माइनस p प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। अब देखिए सोल्व कीजिए, तो 4p स्क्वायर माइनस 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 2p और यहाँ पर प्लस 2 और यहाँ पर माइनस p स्क्वायर और माइनस p इज इक्वल टू 0, और देखिए कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को सोल्व कर देते हैं, तो 4p स्क्वायर और यहाँ पर 2p और 1p, तो प्लस p प्लस 4 इंटू p और यहाँ पर माइनस p स्क्वायर और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चे यहाँ पर 4p स्क्वायर और 4p स्क्वायर तो 8p स्क्वायर, और सॉरी एक सेकंड बच्चे, देखिए यहाँ पर 4p होगा बच्चे और 4p स्क्वायर और प्लस 4p स्क्वायर और माइनस 4p स्क्वायर और
प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस कैंसिल, तो 4p बराबर 8 हो गया बच्चे। तो p बराबर आपका -2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रेलवे ग्रुप डी में लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड। जितना चीज आप लोग को बताएं इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिला बच्चे, तो सारे चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से कौन सा त्योहार ओडिशा में मनाया जाता है? ये आपका आपका हो जाएगा रज पर्व, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। अब देखिए बेंजीन अणु में 6 बंध पाई बंध में कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए बेंजीन का एक शिफ्ट में आपका मतलब स्ट्रक्चर भी पूछा गया था बच्चे, तो इसका स्ट्रक्चर अल्टरनेट होता है, इसमें डबल बॉन्ड है तो इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा बच्चे। तो इसका 12 3 हो जाएगा, जो कि 12 को आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, 3 को पाई बॉन्ड हो जाएगा, और टोटल बॉन्ड आपका 15 हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। 12 को सिग्मा बॉन्ड, 3 को पाई बॉन्ड, जो कि पूरा बॉन्ड पूछेगा कुल बॉन्डों की संख्या, तो 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक बेकरी में अलग अलग वजन के 6 केक है। दो केक वजन 4 से भारी है, केक 2 वजन केक 1 से भारी है, किंतु केक 6 से हल्का है। केक केक 6 वजन केक 4 से हल्का, केक 3 सबसे भारी केक नहीं है, निम्न में से कौन सा केक सबसे भारी? अब देखिए कितने केक हैं, तो 6 केक है, तो यहाँ पर 6 इंडिकेट कर दीजिए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया बच्चे, 4 5 6, यहाँ पर भारी लिखिए, सबसे भारी को हम लोग ऊपर लिखेंगे और हल्का यहाँ पर लिखिए, हल्का को सबसे नीचे लिखेंगे। अब देखिए केवल 2 केक केक केवल 2 केक वजन 4 से भारी है, 4 से भारी केवल 2 केक हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपका 4। ठीक है बच्चे, केक 2 वजन में केक 1 से भारी है, 1 से भारी आपका 2 है बच्चे। ठीक है, लेकिन नहीं मेरे पास 1 है, नहीं मेरे पास 2 है, तो इसको हम यहीं पर रहने देंगे। अब देखिए किंतु केक 6 से हल्का है, तो हम क्या बोले थे कि जो आता है जो सेकंड पर्सन के लिए आता है, इसके अलावा कोई भी शब्द आता है तो फर्स्ट पर्सन के लिए, आप लोग के लिए, तो यहाँ पर किंतु बोला है तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर 2 होगा, तो 2 से हल्का है बच्चे, तो 2 से हल्का है तो 6 आपका यहाँ पर होगा बच्चे। आगे बढ़िए, केक 6 वजन में केक 4 से हल्का, 4 से हल्का आपका 6 है, 4 से हल्का आपका 6 है, केक 1 सेकंड, केक 6 केक 4 से हल्का है, 4 से हल्का आपका 6 है, 4 से हल्का हल्का तो नीचे होगा ना बच्चे, तो 6 तो आपका नीचे हो जाएगा ना, तो 4 से हल्का है तो 4 भारी हो जाएगा, तो 4 यहां पर हो जाएगा बच्चे। अब देखिए अब देखिए वजन 4 से हल्का है, 4 से हल्का है 6, तो 6 यहां पर होगा। इतना चीज तो हम लोग अधिक कर दिए। अब देखिए यहां पर केक 3 सबसे भारी केक नहीं है। अब देखिए 1 2 में आपका है, केक 2 वजन में केक 1 से भारी है, 1 से भारी 2 है बच्चे। ठीक है, किंतु केक 6 से हल्का है, तो 6 से हल्का है तो 1 2 यहां भी हो सकता है बच्चे। अब देखिए केक 6 केक 4 से हल्का है, 4 से हल्का 6, केक 3 सबसे भारी केक नहीं है, तो सबसे हल्का केक 3 होगा। अब देखिए बचा कौन है बच्चे, तो 1 2 3 4 5 बचे, तो 5 को यहां आप इंडिकेट कर दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, निम्न में से कौन सा केक सबसे भारी है, तो भारी वाला को हम लोग ऊपर माने हैं, तो भारी सबसे भारी आपका 5 नंबर है, जो ऑप्शन में आपका 4 में। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है, तो आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए हिंदू धर्म में खालिस्तान देवों की पौधे ने स्वामी रोगों के उपचार और धन का दाता माना जाता है, ये आपका सोम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। भारतीय संविधान
में मौलिक कर्तव्य को इनमें से किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? ये आपका 42वां संविधान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए, यदि संख्या इतने सभी अंकों को बाएं से दाईं और आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने स्थान आप परिवर्तित रहेगी? तो यहाँ पर देखिए, आपको इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका आरोहित बनते हैं, जो कि बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम बोलते हैं बच्चे। बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम बोलते हैं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर को आरोहित क्रम बोलते हैं। अब एक बनता है अवरोहित क्रम, जो कि घटते क्रम को अवरोहित क्रम बोलते हैं। घटते क्रम को अवरोहित क्रम बोलते हैं। तो यहां पर संख्या 243978615। अब इसको आरोहित क्रम में व्यवस्थित करना बच्चे। तो आरोहित क्रम बढ़ते क्रम के, तो छोटा से बड़ा की ओर हमको जाना बच्चे। तो यहां पर एक लिखिए, 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया बच्चे, 9 हो गया बच्चे। कितने स्थान की अपरिवर्तित रहेगी? तो पहले 2 था, 1 हो गया, तो ये तो परिवर्तन हो गया ना, तो ये तो नहीं होगा। 4 था, 2 हो गया, ये तो परिवर्तन हो गया ना, तो ये तो नहीं होगा। 3 है, 3 है, ये स्थान अपरिवर्तित है, मतलब कि सेम स्थान है बच्चे। तो एक आपका यहाँ पर है। 9 था, 4 था, ये तो परिवर्तन है ना। 7 है, 5 है, ये भी आपका अथी हो रहा है, चेंज हो रहा है। 8 है, 6 है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। और चेंज कौन नहीं हो रहा? तो आपका संख्या जो कि 3 है वो चेंज नहीं हो रहा है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य में पंचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, a प्लस बी बराबर 48, a इंटू बी बराबर 56, तो a क्यू प्लस बी को का मान क्या होगा? तो यहां पर देखिए, अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। तो यहां पर देखिए बच्चे, तो a क्यू प्लस बी क्यू, इसका जो कि फार्मूला होता है ना बच्चे, जो कि देखिए आपका होता है a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब बोलेगा कि सर इतना बड़ा फार्मूला हम याद कैसे करें? तो अब देखिए, इसको हम डिराइव करके आप लोग को हम बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यू, तो ये तो आप लोग को याद होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। अब देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको ये यही छोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिए सेम फार्मूला को हम यहाँ पर लिखें बच्चे, इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी 48 है, तो यहाँ पर 48 का क्यू हो जाएगा बच्चे माइनस 3, ए बी 56 है और a प्लस बी आपका 48 है। अब देखिए इसको आपको कुछ नहीं करना बच्चे, ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिएगा, आपका आंसर चलेगा। देखिए 4 से ए भी कट रहा है बच्चे, ए भी कट रहा है, तो 4 से ऑप्शन कौन कौन कट रहा है? तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई अंक, देखिए 2 के पावर 1 होता है ना, तो यानी कि 2 होता है, तो जिसका इकाई अंक अगर वो संख्या 2 से कटेगा तो संख्या 2 से कट जाएगा। 2 के पावर 2 होता है, ये 4 होता है बच्चे। जिसका इकाई और दहाई अंक दोनों संख्या अगर वो 4 से कटेगा तो 4 से कट जाएगा। 2 के पावर 3 आपका 8 होता है बच्चे। 8 से विभाज्यता के नियम की इकाई, दहाई और सैकड़ा अंक, तीनों अंक वो अगर वो 8 से कटेगा तो संख्या 8 से कट जाएगा बच्चे। 2 के पावर 4 यानी कि 16 होता है बच्चे, जो कि आपका होता है इकाई, दहाई और सैकड़ा और हजार अंक, चारों अंक अगर वो संख्या 16 से कटेगा ना बच्चे, तो संख्या 16 से कट जाएगा। तो अब देखिए 4 से है कि इकाई और दहाई अंक 4 से कटना चाहिए, तो 25 तो 4 से कट नहीं रहा है बच्चे। 58 तो 4 से कटता नहीं बच्चे। 28 और 28। अब देखिए इसका डिटेल्स हमसे भी आप लोग नहीं निकालिएगा, क्योंकि अंक को इधर उधर करके निकाला है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, और देखिए बच्चे 3 से भी देखिए, और 2 10 5 15, हाँ 3 से भी कट रहा है बच्चे, तो आप को अब तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा बच्चे। अब देखिए मल्टीप्लाई भी आपको नहीं करना बच्चे। अब देखिए 48 कॉमन आप लीजिए, तो यहाँ पर 48 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, माइनस छोटी 18, 5 15, 116, 168। अब देखिए 48 का स्क्वायर आप निकालिए बच्चे, तो कितना होता है? तो 48 का स्क्वायर 2304 होता है बच्चे, तो यहाँ पर लिखिए 2304 माइनस 168। अब देखिए इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना, और मतलब कि जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 1,02,528 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए, एक बेईमान दुकान चावल को 95 रुपए प्रति केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस बाट का उपयोग करता है उस पर 1 केजी लिखा होता है, जबकि वास्तव में उसका वजन 950 ग्राम होता है। इस प्रकार उसे 100 केजी के वास्तविक वजन वाले चावल में बेचने पर होने वाले लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए, अब देखिए बच्चे, इसमें आपका जो कि कॉस्ट प्राइस होगा ना, वो कितना हो जाएगा। देखिए, 95 रुपए प्रति केजी, ठीक है, और कितना खरीद रहा है 100 केजी, तो गुने 100 कर दीजिए, तो आपका कितना खरीद रहा है कि आपका 95 रुपया, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब देखिए क्या बोला, एक बेईमान दुकानदार चावल 95 रुपए प्रति केजी के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस बाट का उपयोग करता है उस पर 1 केजी लिखा होता है। यानी कि देखिए, वो 95 रुपया का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह 1 केजी बोलता है, यानी कि 1000 ग्राम, तो यानी कि 950 ग्राम, ठीक है बच्चे, उस पर 1 केजी लिखा होता है, जबकि वास्तविक उसका वजन 950 ग्राम है, ठीक है। इस प्रकार उसे 100 केजी का वास्तविक वजन वाले चावल को बेचने पर कितना लाभ होगा। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 केजी का होगा ना बच्चे, कितना आपका 1000 बटा 950 हो जाएगा, तो हमको 100 केजी निकालना है ना, तो ये यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, तो कितना हो जाएगा बटा 950 और गुने 100। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका क्या है, तो आपका 95 है रुपया, तो रुपया में भी चेंज कर दीजिए 95, तो 95 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका हो गया 10,000। अब देखिए पूछा क्या गया, केजी के वास्तविक वजन वाले बेचने पर होने वाले लाभ क्या होगा। तो 95 100 रुपया है और 10,000 रुपया, तो कितना का प्रॉफिट है बच्चे, तो मात्र 500 रुपया का प्रॉफिट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होगा, अभी हम आप लोग को फिर से रिवाइज करवा देते हैं। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपका मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, ठीक है बच्चे। अब देखिए एक और टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है ना, जो कि माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है बच्चे, सी बटा ए होता है। अल्फा बीटा गामा होता है ना बच्चे, आपका डी बटा ए होता है बच्चे, ठीक है। बी सी डी एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव और एक बार आपको निगेटिव लेना है, माइनस डी बटा ए होता है। और एक टाइप के और इसमें क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड, कि अगर आपको अल्फा बीटा का वैल्यू दे रहा था, बोलता है कि द्विघात समीकरण को आपको निकालना है, तो यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और एक आपका डिवेचर का क्वेश्चन बनता है कि अगर डी का वैल्यू 0 है ना, तो मूल आपका वास्तविक और समान होते हैं। अगर वैल्यू आपका डी का मान 0 से बड़ा है ना, तो मूल वास्तविक और असमान होते बच्चे। अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा है ना, तो इमेजिनरी रूट निकलता है बच्चे। इतना सारी चीज याद कर लीजिएगा, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो मूलों का योगफल बोला, तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है बच्चे। ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है, ये आपका सी होता है। तो बी में माइनस 28 हो जाएगा, ए में आपका 7 हो जाएगा, जो कि माइनस 4 हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। ये आपका तहसील स्तरीय पंचायत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए, कितने व्यक्ति शिक्षक होने के साथ साथ फूल विक्रेता भी हैं। तो शिक्षक भी है और फूल विक्रेता भी है। तो देखिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए बच्चे, तो फूल विक्रेता और शिक्षक, ये दोनों में कॉमन कौन सा है, तो 9 है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए, अन्य सभी इनपुट को स्थिर रखते हुए परिवर्तित इनपुट और आउटपुट के बीच का संबंध को कहा जाता है। ये आपका परिवर्तित इनपुट को कुल उत्पाद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, डीआई का क्वेश्चन है बच्चे, तो इसमें आंसर आपका एम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए, ट्रायंगल एबीसी में कोण बी और कौन सी आंतरिक समद्विभाजक डी पर मिलते हैं। यदि कोण ए बराबर 75 डिग्री है, तो कोण बी डी सी का मान क्या होगा, तो ये आपका 127 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए,
यदि उस वर्ष के दौरान पूरे पूरे अस्पताल में चिकित्साओं की कुल संख्या 120 थी, तो अस्पताल में पैथोलॉजी की कितनी संख्या कितनी थी? तो देखिए पैथोलॉजी की संख्या आपका 15 था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। अब देखिए इतना का ऋणात्मक मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 3x² 12x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लीजिए तो x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x² और यहाँ पर देखिए बच्चे प्लस 5x माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन, तो x प्लस 5 और यहाँ पर x प्लस 5 कीजिएगा ना बच्चे, तो यहाँ पर आप एक माइनस एक कॉमन लीजिएगा, तो x माइनस 1 और एक होगा x प्लस 5। अब देखिए ऋणात्मक मूल बोला है, तो x बराबर 1 आ गया बच्चे, और x बराबर आपका माइनस 5 आ गया, तो मूल ऋणात्मक माइनस 5 वाला, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न द्विघात अभिक्रिया की पहचान कीजिए। द्विव विस्थापन अभिक्रिया, ये आपका Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 2 NaCl, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। अब देखिए यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात इतना है, तो दोनों में से बड़े कोण का माप क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है बच्चे, तो 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x बार आपका हो जाएगा 18 डिग्री, तो बड़ा कोण तो 18 गुने 7 कर दीजिए, जो कि 126 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक उत्तल दर्पण 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठीय भाग से बनाया जाता है। इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से कितना दूरी होगा बच्चे? तो यानी कि एफ बोल रहा है ना, तो एफ बराबर आपका r/2 होता है, तो रेडियस 10 है, तो 10/2 कीजिएगा तो 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए 7 डिब्बे जिन्हें एक के ऊपर रखा गया, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। तो डब्बा कितने? 7 है, तो 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 2 1। आगे बढ़िए। जी को नीचे से चौथे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान, तो चौथा स्थान पर रखिए, तथा ई के नीचे तथा ई के ठीक नीचे और बी के ठीक ऊपर है। ई के ठीक नीचे है और बी के ठीक ऊपर है बच्चे। सी और एफ के बीच में 3 डिब्बा है, तो सी और एफ के बीच में 3 डिब्बा है। डी को सबसे नीचे रखा गया बच्चे। सी और एफ के बीच में 3 डिब्बा है, तो सी एफ यहां भी हो सकता है और एफ और सी यहां भी हो सकता है बच्चे। डी को सबसे नीचे रखा गया। ए और एफ के बीच में रखे गए डिब्बों की संख्या कितनी है? ए और एफ के बीच में, तो ए यहां हो जाएगा बच्चे। तो अब देखिए अगर हम एफ यहां रखेंगे तो बीच में 0 डिब्बा होगा, तो ऑप्शन ही नहीं है, तो एफ को यहां रखना पड़ेगा, तो सी को यहां से हटाना पड़ेगा बच्चे। तो देखिए एक सेकंड बच्चे, एफ को यहां रखना पड़ेगा और यहां से एफ को हटाना पड़ेगा बच्चे। देखिए कितना, अब देखिए कितना, तो 1 2 3 4 डिब्बे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। देखिए यदि एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की एक दूरी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता, तो 150 किलोमीटर की अन्य दूरी को 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में पूरी यात्रा का औसत चाल, तो एवरेज स्पीड होता है ना बच्चे, जो कि आपका होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। औसत चाल बराबर आपका टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? तो 90 यहाँ पर है और 150 यहाँ पर है, तो 150 प्लस 90, और टाइम क्या होता है? तो दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी कितना है? तो 90 बटा 45, और इसमें कितना है? तो 150 बटा 50। अब देखिए इसको आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा? तो 0 और 24 240, और यहां पर हो जाएगा आपका 2 और यहां पर हो जाएगा आपका 3 3 2 5, तो यानी कि अरे बच्चे, तो 520 और 845 यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक प्रणाली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुल मात्रा मिलाई जाती है। अभिक्रिया को मुख्य उत्पादन कैल्शियम सल्फेट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। तो उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है। इसके पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद एक संख्या है। तो अक्षर से पहले प्रतीक और अक्षर के बाद एक संख्या है। तो अक्षर से पहले एक प्रतीक होना चाहिए बच्चे। तो अक्षर से पहले प्रतीक होना चाहिए और अक्षर के बाद एक संख्या होना चाहिए। तो एक तो आपका यहाँ पर है बच्चे, अक्षर से पहले एक प्रतीक होना चाहिए, प्रतीक और संख्या एक आपका यहाँ पर है। अक्षर से पहले प्रतीक, संख्या एक यहाँ पर, तो 3 को इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में KLM कोषों की कुल संख्या क्या है? तो यहां पर देखिए 2n² होता है, तो k का 1 होता है बच्चे। तो यहां पर 1 रखिएगा ना तो यहां पर 2 हो जाएगा। L का आपका 2 होता तो रखिएगा तो 8 हो जाएगा। M का आपका जो कि रखिएगा तो 18। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में इसको अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा किसका है? तो आपका M का है, M के बाद आपका L का है, L के बाद आपका K का है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि 108 और 36 का महत्तम समापवर्तक x और 72 का महत्तम समापवर्तन के बराबर है, तो x का न्यूनतम संभावित मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए बच्चे 108 है और 36 है और यहाँ पर x है और 72 है, तो इसका HCF क्या होगा? तो इसका HCF आपका 36 होगा बच्चे। तो इसका भी HCF आपका 36 ही होना चाहिए बच्चे। तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे? तो 36 ही रखेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर 1/4 है प्लस 2/5 है और यहाँ पर डिवाइड है। अब देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10 है, 11/5 -2 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पर देखिए बच्चे 3 से 3 कैंसिल -2/5। अब देखिए 1/4 और प्लस 2/5 डिवाइड 5 दूनी 10 तो 1/5 और गुने 5 -2/5। अब देखिए बच्चे यहाँ पर जब आप कैलकुलेट कीजिएगा ना 1/4 प्लस 2/5 डिवाइड, यहाँ आपका 1 हो जाएगा और -2/5 हो जाएगा बच्चे। तो 1/4 प्लस 2/5 और -2/5 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया बच्चे, तो बचा 1/4 जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करता है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? तो यहाँ पर एक आपका प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म में जब आप श्वेत प्रकाश को इससे गुजारिएगा ना तो इससे थोड़ा सा मुड़ता है, ठीक है, और इधर से भी थोड़ा सा मुड़ता है बच्चे। अब एक सेकंड देखिए, इसको जाना चाहिए था यहां पर लेकिन मुड़ा डाइवर्ट हुआ तो इसलिए यहां पर ये गया। तो अब इसमें देखिए इसमें 7 रंग में विभक्त होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और रेलवे में पूछा गया था कि ये दोनों एंगल को क्या बोलते, तो एंगल ऑफ डाइवर्सन बोलते हैं बच्चे। तो यहाँ पर एक ट्रिक आप याद कर लीजिए, बैगनी हैप्पी नाला, तो VIBGOR भीप गोर, ठीक है बच्चे। अब देखिए बैगनी हैप्पी नाला वॉयलेट रंग, ठीक है, बी से ब्लू होता है जिसे हम लोग, जी से ग्रीन होता है जिसे हम लोग हरा बोलते हैं, वाई से येलो होता है जिसे हम लोग पीला बोलते हैं, ओ से नारंगी होता है, आर से लाल होता है बच्चे। अब देखिए जब आपको विचलन कोण बोले ना, विचलन कोण का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चे। तो विचलन बोले ना तो सबसे अधिक विचलन आपका लाल का होता है, लाल का विचलन सबसे अधिक होता है और सबसे कम विचलन आपका बैगनी का होता है। अब देखिए आपका अगर आपको तरंग दैर्ध्य पूछे यानी कि फ्रीक्वेंसी तरंग दैर्ध्य,
तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य आपका, सॉरी बच्चे, विचलन हम थोड़ा गलत बता दिए। सबसे अधिक आपका बैगनी का होता है। एक सेकंड देखिए, देखिए सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है, सबसे कम होता है लाल का बच्चे। ठीक है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य आपका बैगनी का होता है। लाल का सबसे अधिक है, सबसे अधिक। एक चीज और क्वेश्चन बनते बच्चे, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति, यहां पर हम आप लोग को आवृत्ति बता देते हैं। आवृत्ति, अब देखिए आवृत्ति, देखिए सबसे ज्यादा आवृत्ति आपका बैगनी का होता है, अधिक, और सबसे कम लाल का होता है। ठीक है, इस सारे फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा। देखिए आवृत्ति सबसे अधिक बैगनी का होता है बच्चे, वायलेट का, और सबसे कम आपका लाल का होता है। विचलन सबसे अधिक भी बैगनी का होता है, सबसे कम लाल का होता है। तरंगदैर्घ्य सिर्फ सबसे अधिक लाल का होता है। ठीक है, अब देखिए इतना सारी आप याद कर लीजिएगा। सबसे कम झुकाव वाला रंग कौन है? तो लाल है बच्ची, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि कोई महिला परिवार बढ़ाने की योजना बना रही है तो निम्नलिखित में कौन सा उसके लिए सहायक नहीं होगा? तो धूम्रपान और शराब का सेवन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, प्रत्येक सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह में रविवार को समाप्त होने वाली अलग अलग दिन में होती है। जी की परीक्षा एच की परीक्षा से पहले होती है। तो सोमवार से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, तो यहाँ पर लिखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे। अब देखिए, जी की परीक्षा एच की परीक्षा से पहले किसी दिन है। ई की परीक्षा गुरुवार को है, यानी कि फ्राइडे को ई की परीक्षा बच्चे। तो ई को यहाँ पर जो फिक्स रिलेशन रहेगा ना, उसको हम पहले लिखेंगे। एस और ई की परीक्षा के बीच में दो छात्रों की परीक्षा है, तो एस यहाँ पर हो जाएगा बच्चे, क्योंकि नीचे तो होगा नहीं, क्योंकि एक के बाद आपका संडे है बच्चे। आगे बढ़िए, डी की परीक्षा एस की परीक्षा के ठीक बाद है। एस के बाद डी की परीक्षा है, तो वेडनेसडे को डी का हो जाएगा। टी की परीक्षा बाई की परीक्षा के ठीक पहले है। बाई के ठीक पहले आपका टी की परीक्षा बच्चे, तो यहां हो जाएगा। अब बचा कौन है बच्चे? अब देखिए, बाई की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, लेकिन शनिवार को नहीं है। बाई की परीक्षा शनिवार को नहीं है बच्चे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़िए, जी की परीक्षा रविवार को नहीं है। जी की, एक सेकंड बच्चे, जी की परीक्षा शनिवार को नहीं है ना, बोल रहा है ना। अब देखिए, ई की परीक्षा किस दिन बोला था? ई की परीक्षा गुरुवार को बोला था ना, तो थर्सडे यहाँ पर होगा बच्चे। देखिए यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया आप लोग। देखिए, ई की परीक्षा आपको थर्सडे का होगा। अब देखिए, अब सारा खेल चेंज हो जाएगा बच्चे। देखिए फिर से हम आप लोग को बता देते। देखिए, अब देखिए, ई की परीक्षा गुरुवार को, एस और ई की परीक्षा के बीच में दो छात्रों की परीक्षा है। एस और ई के बीच में दो छात्रों की परीक्षा है। डी, देखिए तो एस तो यहां पर भी होगा बच्चे, तो दोनों कंडीशन को हम लेकर आगे चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। एस और ई की परीक्षा दो, ठीक है। डी की परीक्षा एस की परीक्षा के ठीक बाद, तो एस के बाद तो कुछ नहीं है, तो एस यहीं पर होगा। तो एस के बाद आपका डी की परीक्षा, तो डी यहां पर हो जाएगा, तो इसको यहां से आप हटा दीजिए। आगे बढ़िए, टी की परीक्षा बाई बाई की परीक्षा के ठीक पहले, बाई के ठीक पहले आपका टी की परीक्षा बच्चे। लेकिन यहां पर एक कंडीशन देते हैं, लेकिन यह शनिवार को नहीं है। लेकिन यह शनिवार को नहीं है, तो लेकिन आया जो कि फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि टी की परीक्षा शनिवार को नहीं है, तो टी को फ्राइडे को कीजिए, और बाई को सैटरडे को कीजिए बच्चे। जी की परीक्षा परीक्षा रविवार को नहीं है, तो जी यहां पर रखे बच्चे।
न- अब देखिए बचा कौन है बच्चे, तो डी हो गया आपका, ई हो गया आपका, जी हो गया, अभी जी नहीं हुआ तो जी को यहाँ पर रख दीजिए। पूछा क्या गया, निम्न किसकी परीक्षा शुक्रवार को है, तो टी की है जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड। अब देखिए एक व्यक्ति ने कुल फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदा, उन्हें 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया। तो देखिए बच्चे 30 रुपया में 14 की दर से खरीदा बच्चे, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो एक फल का कीमत निकलेगा बच्चे, और 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिया, यानी कि एक फल का कीमत, तो 7 दूनी 14 बच्चे, जीरो से जीरो कैंसिल बच्चे, 3 रुपए के सामान 4 रुपया में हम बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट कितना में 3 गुने 100 कर दीजिए जो कि 33%, 33.33 जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में प्रेरित विभवांतर सर्वाधिक होगा, तो यहां पर देखिए, कुंडली और क्षण चुंबक दोनों 2 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान होने पर, एकदम सही है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए अमित अपने घर से बाहर निकलता है और उत्तर की ओर 76 मीटर चलता है। अमित अपने घर से बाहर निकलता है, उत्तर की ओर 76 मीटर चलता है, वहां से वह दाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है, वहां से वह दाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। अब देखिए बच्चे क्या बोल रहा है, और 23 मीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। आगे बढ़िए, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 61 मीटर चलता है बच्चे, तो दाईं ओर 61 मीटर, 76 सब थोड़ा सा छोटा बनाइएगा बच्चे। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो बाईं ओर इधर जाएगा और 20 मीटर चलेगा बच्चे। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 34 मीटर चलता है, दाएं ओर मुड़ता है और 34 मीटर, दाएं ओर 34 मीटर, अंत में वह दाएं ओर मुड़ता है और 43 मीटर चलता है बच्चे, तो 43 मीटर यहां पर हो जाएगा। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, अपने घर से निकलता उत्तर को 76 मीटर, ठीक है बच्चे, वहां से वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, और 23 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 61 मीटर, ठीक है बच्चे, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर, तो बाएं मुड़ता 20 मीटर, ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 34 मीटर, तो दाएं 34 मिनट यहां तक, ठीक है बच्चे, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 43 मीटर, 43 मीटर, तो अब 20 से थोड़ा बड़ा बनाइएगा, सॉरी 23 और 20 तो 43 आ रहा है ना, तो यहाँ पर सीधे पहुंच जाएगा, पहुंचता है और पुस्तकालय पहुंचता है, यानी कि बुक स्टोर पहुंचता है बच्चे। अमित घर से, यानी कि घर से देखना, इसकी नजर से देखना बच्चे, तो आपका दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। अब देखिए 76 में से, अब देखिए ये दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा आपका, 61 प्लस 34 माइनस 76, तो 4 1 5 और 6 3 95 में से 76 घटाइए ना बच्चे, तो आपका कितना 19 मीटर आएगा, 19 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा किस कारण से करते हैं, तो अंडा देने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक मिश्रण को 10 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात इतना है, तो मिल्क और वाटर के अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात इतना हो, 2:3 हो, 3 करना हो, तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो पानी पानी मिलाया जाना चाहिए, यानी कि दूध को बराबर करना बच्चे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी मिल्क और बराबर, तो यहाँ पर 2 से और यहाँ पर 3 से, तो 6 6, सॉरी बच्चे यहाँ पर 3 से बच्चे और यहाँ पर 2 से, देखिए एक सेकंड, पानी तो मिल्क को बराबर, तो यहाँ पर 3 से और यहाँ पर आपको 2 से करना है, तो 9 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया बच्चे। कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो कितना मिला रहा है, तो 5 लीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, और इस पंक्ति के सिरे पर बैठे हुए हैं, तो दक्षिण की ओर बोलेगा ना बच्चे, तो बाएं दाएं में चेंज हो जाता है और दाएं बाएं में, तो कितने लोग हैं, तो 2 4 6 2 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8 लोग हैं, इधर आपका दायां हो जाएगा बच्चे और इधर आपका बायां हो जाएगा। आर और एस पंक्ति के सिरों पर बैठे हो, तो आर एस यहां भी हो सकता है, एस आर यहां भी हो सकता है। आगे बढ़िए,
ओ और क्यू एक दूसरे के ठीक बगल में है, तो कहां पर है, फिक्स तो नहीं है ना बच्चे। एन और पी के बीच में एल बैठा हुआ है, एन और पी के बीच में, एन और पी के बीच में एल बैठा हुआ। आगे बढ़िए, एन के दाईं ओर ठीक बगल में है, एन के दाईं ओर, तो एन के दाईं ओर ठीक बगल में आपका एम है, सॉरी एम है, हाँ। आगे बढ़िए, पी के बाईं ओर ठीक बगल में, पी के बाईं ओर ठीक बगल में आपका ओ है बच्चे। आगे बढ़िए, क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में एस है, क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में ना, तो क्यू यहां पर होगा बच्चे, तो एस यहां पर हो जाएगा, तो आर यहां पर नहीं होगा, तो आर को यहां से हटाइए आप, तो आर को यहां से हटाइए। एक सेकंड, यहां यहां से एस हो जाएगा और यहां से एस को हटाइए आप। अब देखिए, अब तो पूरा फुलफिल हो रहा है बच्चे, एम एन एल पी ओ। अब देखिए पूछा क्या गया, आर के बाईं ओर ठीक बगल में, आर के बाईं ओर, तो बाईं ओर आपका एम है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इतना का तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित करना बच्चे। तो यहां पर देखिए रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, तो रिपीट क्या हो रहा है, तो 363636 रिपीट हो रहा है, तो 36 रिपीट हो रहा है, 0 पॉइंट। अब पूरा संख्या को पहले लिखिए, जिस पर रेकरिंग नहीं ना उसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चे, जिस पर रेकरिंग है उसके बदले 9 लिखिए, तो 2 पर रेकरिंग है तो 99, 1 पर नहीं है तो 0 लिखिए, तो 432 बटा 990। अब यहां से आप काटिए बच्चे, तो कितना, 4 2 6, तो 4 2 6 3 9 से काटिए ना, 9 4 36, 36 और 9 8 72, 48 मरतबा, यहाँ से 1 1 0, पुनः 2 से काटिए, 24 55 आ जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए 2.5 सेंटीमीटर वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, तो 1.0 मीटर आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए परिवार में कितने सदस्य क्लर्क होने के साथ साथ कुम्हार भी हैं, यानी कि क्लर्क भी हैं कुम्हार भी हैं, तो ऐसा देखिए 12 6 दोनों आ रहा है बच्चे, तो 18 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्या फार्मूला होता है, तो बेलन में आपका जो कि वॉल्यूम होता है ना बच्चे, वो आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसका वक्र पृष्ठ होता है ना बच्चे, वो 2 पाई आर एच होता है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है ना, संपूर्ण पृष्ठ, वो आपका क्या होता है बच्चे, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इस सारे फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। संपूर्ण पृष्ठ बोला है तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 रखिए बच्चे, आर का वैल्यू कितना है, तो 7 है, और 18 7 8 8 7 15 हो जाएगा, 7 7 कैंसिल, 15 दूनी 30 गुने 22, तो 32 66 660 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए ऐसे कितने पेड़ हैं जो पौधे हैं लेकिन ना तो जड़ी बूटी है ना ही झाड़ियां हैं, तो यहाँ पर जड़ी बूटी नहीं होना चाहिए और झाड़ियां भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पौधा होना चाहिए, तो ऐसा 8 है बच्चे, जो कि यहाँ पर है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जित उत्पादक है, तो ये आपका अमोनिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इनमें से कौन सा वन गुजरात राज्य में स्थित है, ये आपका गिर वन, गिर वन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो लार ग्रंथि है बच्ची, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, बाकी सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब देखिए एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, उनमें उनमें से कुछ कोने पर बैठे जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हुए हैं, ये किसी कोने पर बैठे हैं, तथा ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, ए के दाईं ठीक बगल में बैठा हुआ, एच जी सी क्रमशः इतना के ठीक सामने बैठा हुआ, डी सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे, निम्न कौन सा बी के दाईं ओर ठीक बगल में। अब देखिए वर्गाकार मेज है बच्चे, तो वर्गाकार पहले हम बना लेंगे, तो यहाँ पर देखिए
आपका वर्गाकार है। तो कितने लोग हैं? तो 8 लोग हैं। तो ये 2 3 4 5 6 7 1 8। ई किसी एक कोने पर बैठा हुआ है, ई कोना में बैठा हुआ है, यहाँ पर हम मान के चलेंगे, तथा एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है, एफ के बाईं ओर है तो एफ यहाँ पर हो जाएगा बच्चे, और ए के दाईं ओर है तो ऑल आएगा 5% के लिए, तो ए के दाईं ओर, तो ए आपका यहाँ पर, सॉरी, और ए के दाईं ओर है ना बच्चे, हाँ ए के दाईं ओर, ठीक है, आगे बढ़िए। जी और एच, जी और सी क्रमशः ई ए एफ के ठीक सामने है। तो देखिए एच के सामने ई होगा तो ई के सामने आपका एच होगा बच्चे, ठीक है। जी के सामने ए होगा तो यहाँ पर हो जाएगा, सी के सामने एफ होगा तो यहाँ पर सी हो जाएगा। सी के दाईं ओर ठीक बगल में है, सी के दाईं ओर ठीक बगल में आपका डी है तो डी को यहाँ पर रखिए, रखिए निम्न कौन सा, बी के दाईं ओर ठीक बगल में है, बी तो यहाँ पर हो जाएगा, इसके दाईं ओर ठीक बगल में बोला है ना बच्चे, दाईं ओर बगल में जी आ जाएगा बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए 5 डब्बा एक के ऊपर रखा है किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, तो दूसरा से तीसरा जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब इसको अप्रॉक्स ऐड कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 4 हो जाएगा प्लस आपका 14 हो जाएगा गुने 5 हो जाएगा, तो 16 माइनस 4 तो 12 प्लस 70 तो आपका 82 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए जब भी आपको m के पावर 0 आता है ना तो इसका वैल्यू 1 होता है बच्चे, तो पूरा का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, 1 प्लस 8 आपका 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए योगफल को इतना से घटाना है तो इसका योगफल पहले निकालिए, तो 2x, तो x यहाँ पर माइनस 5x है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3x। आगे बढ़िए, माइनस 3y, तो y का तो नहीं है बच्चे, तो माइनस 3y, और 7z और 4z तो प्लस 11z। योगफल को इतना से घटाना है तो इसको घटाना है आपको, तो 12x से माइनस जेड से इसको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चे, तो घटाना है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा बच्चे, ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा चेंज होकर के, ठीक है, एक सेकंड बच्चे, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। अब देखिए 15x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3y और माइनस आपका 12z बच्चे, ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब देखिए भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड निम्न किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो 1964 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नाभिकीय कमान प्रतिकार नीति आयोग कैबिनेट की नियुक्ति समिति परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग और कार्तिकी लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का प्रमुख इनमें से कौन सा होता है, ये आपका प्रधानमंत्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चे। अब देखिए ये मेरा सेट नंबर आप 22 है, सेट नंबर आपका 22 है बच्चे, और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। और आप लोग का मैथ आता है ना वो 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है फ्रेंड, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जी के प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का आता है, तो पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो बहुत जल्द हम साइंस में शुरू करने वाले हैं फ्रेंड, तो जब मेरा सब्सक्राइबर 1K कंप्लीट हो जाएगा तो साइंस स्टार्ट कर देंगे बच्चे। तो जिन भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो घर में अगर अदर आईडी भी होगा तो उससे भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है बच्चे। जैसी मेरा सब्सक्राइबर और होगा बच्चे तो हम लाइव क्लास भी हम स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।